आपके साथ शालू सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल बाकी है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है और राज्य में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंदू भाईचारे पर जोर देते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच हिंदुत्व को लेकर तीखा विवाद चल रहा है। ममता बनर्जी खुद को हिंदू नेता बताती है और मंदिरों के निर्माण पर खर्च का जिक्र करती है, जबकि बीजेपी उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती है। दोनों दलों के बयानों और आरोप प्रत्यारोपों से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के चीन सुराह के कुछ हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के बैनर और फ्लेक्स दिखाई दिए, जिन पर लिखा था हिंदू हिंदू भाई भाई 2026 ई भाजपा के चाई, यानी कि हम चाहते हैं कि 2026 में भाजपा सत्ता में आए। इससे अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार युद्ध का अनुमान लगाया जा सकता है। तो वही भाजपा के पोस्टर के जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने भी एक बैनर लगा दिया, जिसमें लिखा था हिंदू जोड़ी भाई भाई गैस से बयानों छाड़ नाई, यानी कि अगर हिंदू भाई हैं तो लोगों को रसोई गैस की कीमतों में राहत क्यों नहीं मिलती है। तृणमूल के एक और फ्लेक्स पर लिखा था हिंदू हिंदू भाई भाई किंतु बंगाली पूर्णो मंत्री नाई, यानी कि हिंदू भाई हो सकते हैं फिर भी बंगाल से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो वहीं रामनवमी को लेकर भी वहां सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में तनाव बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पार्टियां चुनाव से पहले खुद को आक्रामक तरीके से पेश कर रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी सरकार द्वारा राज्य भर में रामनवमी को रोकने के लिए किसी भी प्रयासों का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव हिंदुत्व पर ही लड़ी जाएगी। वहीं अगर बात करें कि किसकी सरकार बन सकती है या फिर ये कहें कि बंगाल की जनता किस पार्टी की तरफ जा सकती है, तो राजनीति के जानकार के अनुसार जो है वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल करवट लेता हुआ दिख रहा है। इसका एहसास 2019 के आम चुनाव में ही हो गया था। बीजेपी ने प्रदेश की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी और वोट शेयर 42% रहा। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता किसे चुनती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।